और बहुत सारी मिसपरसेप्शंस उससे क्रिएट हुई। मेरा और मेरी फैमिली का इमेज परसेप्शन इससे डैमेज करने की कोशिश की गई कि चूंकि ये सब इल्ज़ामात झूठे हैं। हमने तसल्ली से अपना टाइम लिया, सारा डेटा देख के स्टडी करके उसके बाद मैंने बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव रोबस्ट रिस्पांस बनाया। फरिश्तों ने पहले फैसला किया कि हाँ ये इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा और बाजवा साहब को कहा जाए कि आप रिज़ाइन कर दें SAPM से, कैबिनेट से रिज़ाइन कर दें, क्योंकि जब आप सिपैक में रहेंगे वहाँ कौन कुछ नहीं होना। यहाँ प्रॉब्लम रहते हैं साथ, पॉलिटिक्स है ना, दैट इज़ आउट ऑफ पॉलिटिक्स, फोकस नहीं है। सीनियर लोग प्राइम मिनिस्टर साहब को जाके मिले, कुछ फरिश्ते मिले और वहाँ क्या बात हुई वो बात तो मुझे पता नहीं है, मगर उसका जो रिज़ल्ट निकला है उस बात का वो यही है कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनकी रेजिग्नेशन रिजेक्ट कर दी और कहा नहीं आप रहें यहाँ। उसके अंदर एक ये भी पहलू था SECP का, जहाँ सब कंपनीज जो हैं वो रजिस्टर होती, और नूरानी साहब को ये कहना था कि SECP के पास बाजवा साहब की फैमिली की कुछ कंपनीज हैं जो रजिस्टर नहीं हैं। ये कहना है कि ये साहब SECP के अंदर हैं और शक ये पड़ता था कि शायद इन्होंने नूरानी साहब को कुछ इंफॉर्मेशन दी है, और इसलिए फिर क्योंकि इंफॉर्मेशन फरिश्तों के साथियों की थी तो फिर फरिश्तों ने कहा इधर आइए ज़रा हमें बताइए कि आप ने कौन सी इन्फॉर्मेशन दी, क्यों दी आपने, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप तो सहाफ़ी भी रहे हैं। अच्छा तो ये कोई सहाफ़ी ग्रिड है, आप नूरानी साहब की जी चिड़ा हैं। भी बात अहमद नूरानी ने की, इससे पहले कौन कर चुका था? एक इंडियन बंदा है जिसने ये पोस्ट किया सारा कुछ, वो भी आर्मी से रिटायर्ड, उसने ये जो भी बातें बोली इन्होंने की। अब ये सारी कहानियां कब शुरू हुई? जब आसिम बाजवा साहब CPAC को लीड कर रहे थे।